Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from the University of Education Lower Mall Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject research methods in fine arts. And today is the 16th lecture of this subject. Our topic is survey in research methodology. Or this is the first part of survey in research methodology. And in these lectures, we will know in detail about how to conduct a survey and what is survey and what are the advantages and disadvantages of the survey and how a survey is helpful in conducting effective research. And if you are writing a thesis and for your thesis, uh, maybe you have to use the tool of survey for research or for data collection. Then you must know about the survey and its outcomes and the procedure of survey. So let's start with a few things about survey. What is survey is the important thing to know about the effectiveness of the survey. So a survey is defined as a research method used for collecting data from a predefined group of respondents to gain information and insights on various topics of interest. यहाँ पे हम सर्वे की डेफिनेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे जस्ट हम सर्वे के बारे में जान रहे हैं कि सर्वे होता क्या है, ताकि हमें इसकी जो एक्चुअल में इसका फायदा होता है या इसकी इफेक्टिवनेस होती है वो हमें पता चल सके। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सर्वे होता क्या है, तो हम जो है वो सर्वे को कंडक्ट कैसे करना है या सर्वे से फायदा किस तरीके से होता है वो हमें नहीं पता चल सकता। तो सर्वे के बारे में वो बता रहा है कि ये डेटा कलेक्शन के लिए एक रिसर्च मेथड का टूल है और इसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हैं प्री डिफाइंड ग्रुप्स से जिनको आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होते हैं और इसमें जो है वो आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से थ्रू रिस्पोंडेंट्स। जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके थ्रू आपने इंफॉर्मेशन गेन करनी होती हैं। सर्वे have a variety of purposes and can be carried out in many ways depending on the methodology chosen and the objectives to be achieved. इसके अगर आपके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट किस्म की हैं या फिर आपकी जो है वो मेथडोलॉजी कोई डिफरेंट है तो उसके लिए सर्वे भी डिफरेंट होता है। हर तरह की टेक्निक हर तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं की जा सकती। मींस के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हवाले से सर्वे करना है तो उसका टोटली तरीका डिफरेंट होगा और अगर प्रोडक्ट्स की सेटिस्फेक्शन के हवाले से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से सर्वे कंडक्ट करना है तो उसका तरीका कार डिफरेंट होगा। अगर एम्प्लॉयज जो है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इनपुट चाहिए और कि किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजीद बेहतर कर सकते हैं और एम्प्लॉयज को मजीद फैसिलिटेट कर सकते हैं तो उनके लिए अलग तरह का सर्वे होगा। और स्टूडेंट्स के भी सर्वे करती हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स में वो जानना चाहते हैं कि मजीद एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की अंदर क्या चेंजिंग की जा सकती हैं जो कि उनको लगता है कि मजीद बेहतरी ला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हर तरह का सर्वे इनके लिए डिफरेंट तरीके से होता है। और इसी तरह आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई आपको अपनी स्टडी के हवाले से कुछ एक्सप्लोरेशंस करनी है तो उसके अंदर भी आप सर्वे करना चाहते हैं तो वो तरीकाकार उसके लिए डिफरेंट होगा। A survey involves asking people for information through a questionnaire which can be distributed on paper. सर्वे का जो मेन तरीकाकार होता है वो यही है कि आप एक क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं और उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो अपनी जो है वो राय दें। इसके अलावा क्वेश्चनर के अलावा भी सर्वे के और डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे वन एंड वन इंटरव्यू किए जा सकते हैं और लोगों की जो है वो मुख्तलिफ लोगों से जो है वो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। किसी खास शहर के रहने वाले लोगों से जाके आप वन बाय वन
डायरेक्टली लोगों से क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे डिस्कशंस करवा सकते हैं। तो इस तरह के भी टूल्स यूज किए जा सकते हैं, तो ये सर्वे के अंदर ही आते हैं। व्हाट इज सर्वे में नेक्स्ट जो चीजें जानने वाली हैं, विद द अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज it is more common to distribute questionnaire using digital media such as social networks, emails, QR codes और URLs। मीन्स कि आप जो है वो ऑनलाइन सर्वे को ज़्यादा फोकस में रखा जा रहा है विद टेक्नोलॉजी। आप किसी भी बंदे के मोबाइल पे जो है वो एक ऑनलाइन फॉर्म भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि वो उधर ही उसको फिल करे और सॉल्व करके दोबारा वापस भेज दे। आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, आप और भी डिफरेंट तरीक़ाकार हैं उनके थ्रू। डिजिटल मीन्स के कहा जा रहा है कि डिजिटली सर्वे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप किसी को पेपर भेजें और पेपर फिल करके वो आपको रिटर्न करें। The data is usually obtained through the use of standardized procedures whose purpose is to ensure that each respondent is able to answer the questions at the level playing field। इसके अंदर यही सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि हर पार्टिसिपेंट जो है वो हर क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्जी से और एक खास लेवल पे रहते हुए दे, और एक स्टैंडर्ड पे रहते हुए दे, एक मेरिट पे रहते हुए दे, ठीक है, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट को मजबूर ना किया जा रहा हो, या किसी भी पार्टिसिपेंट को जो है वो फोर्सफुली किसी से सर्वे फिल ना करवाया जा रहा हो। It is done to avoid biased opinions that could influence the outcomes of the research or study। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि रिस्पोंडेंट्स जो होंगे वो अपनी ऑनेस्ट और ट्रूथफुल जो पार्टिसिपेशन है वो करेंगे, जिससे आपकी जो रिजल्ट्स बनेंगे वो ठीक बनेंगे और उनका आपके रिसर्च के ऊपर कोई खराब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। An online survey is a set of structured questions that the respondents completes over the internet, generally through filling out a form। ये ऑनलाइन सर्वे के बारे में डिफाइन किया जा रहा है कि ये एक फॉर्म हो सकता है जिसको आप रिस्पोंडेंट्स को भेजते हैं और वो उसको ऑनलाइन ही फिल करके आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। It is an easier way to research to reach out to the respondents, as it is less time consuming than the traditional way of gathering information through one-to-one interaction, and also less expensive। मीन्स कि इसमें आपको ना तो पेपर यूज करने पड़ रहे हैं और ना अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है। टोटली लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स या ईमेल्स आपके पास हैं, आप एट ए टाइम उन मल्टीपल लोगों को वो सर्वे का लिंक भेज सकते हैं, वो उसको लिंक ओपन करेंगे, उधर ही उसको फिल करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे, वो सर्वे सबमिट होके आपके ईमेल में वापस आपको आ जाएगा हर पार्टिसिपेंट की तरफ से। Online surveys can differ in length and format used. The data is collected and stored in a database, which is later evaluated by an expert in the field। बाकी बात बड़े लेवल पे जो सर्वेस किए जाते हैं वो इतने ज़्यादा आसान नहीं होते जितना कि हम उनको समझ रहे हैं। तो सिंपली आपने किसी को फॉर्म भेजा और उसने फिल किया और वो आपको बाय ईमेल दोबारा जमा हो गया। बाज़ सर्वेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं और बड़े लेवल पे किए जाते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं, डेटाबेसेस बनाई जाती हैं, जो कि आईटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो वो सर्वे वगैरह उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को भेज दिए, लाइक सोशल मीडिया पे एक जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके नाम से उसकी प्रमोशंस कर दी, वो हजारों लाखों लोग उसको देखेंगे, उसको फिर ओपन करके फिल करेंगे और उन सब की जो इंफॉर्मेशंस हैं और सब की जो डेटा है जो उन्होंने उस सर्वे में रिस्पॉन्ड किया है या शेयर किया है, वो सारा का सारा उस सर्वर पे या उस डेटाबेस पे जमा होता रहेगा, जिसको जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहां से कैलकुलेट करके या कलेक्ट करके आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन सर्वेज हैं। नंबर एक ये है कि ऑनलाइन सर्वे में एक्यूरेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। वो किस वजह से होती है? इन ऑनलाइन सर्वेज यूजुअली द मार्जिन ऑफ एरर इज reduced as the respondents registered their responses by easy selection buttons। मीन कि इसमें एरर्स नहीं होते या उसके अंदर आप कोई चीज़ गलती से लिख देंगे और आपके पास एक तो टाइम भी आसानी से दस्तयाब होता है, क्योंकि आप अपने फालतू टाइम में ही इजी होके उस सर्वे को फिल करने के लिए ऑनलाइन बैठे हैं।
तो इसलिए उसके अंदर एरर्स या मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं. Traditional methods require human interference, and according to a study, human interference increases the margin of error by 10%. इसके इसमें जो है वो आप टोटली मशीन बेस होके बैठे हुए हैं और उसमें आपने जस्ट डिफरेंट कीज प्रेस करनी है और अपना डिजिटली उसको फॉर्म को फिल करना है, तो उसमें एरर्स बहुत कम है. लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से जब आप सर्विस फिल करते हैं और उसमें आप हैंड टू हैंड सबको सर्विस डिस्ट्रीब्यूट किया और हर बंदे ने उसको हैंड टू हैंड फिल किया और फिर उसको वापस भी आपने कलेक्ट करना है, तो उसमें इंफॉर्मेशन मिक्सिंग भी हो सकती है और मिस्टेक्स भी आ सकती हैं. व्हाट आर दैट यहाँ पे कुछ और एडवांटेज है. इजी एंड क्विक टू एनालाइज. नेक्स्ट है कि ये ऑनलाइन सर्वे जो होता है वो इजी भी है और इसको एनालाइज करना भी आसान है, क्योंकि वो डिजिटली स्टोर हो रहा होता है और डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में पीछे कंप्यूटर डेटाबेस के ऊपर वो सॉफ्टवेयर भी लगा हो सकता है. जिस तरह से इसका एक छोटा सा डेमो हम लोग अक्सर ट्विटर पे या फेसबुक पे देखते हैं कि पोल्स वगैरह जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे होते हैं कि हर बंदा जो है वो एक दो या तीन ऑप्शंस तो दी गई होती है वहाँ पे, तो उसको वो क्लिक करता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वहीं पे अपडेट हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस के साथ वो कनेक्टेड होता है. तो इसी तरह ये कुछ सर्वेज इस तरह हैं ये ऑनलाइन जो कंडक्ट किए जाते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो वो डेटाबेस के साथ जो सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली उनके रिजल्ट्स को उसी तरीके से चेंज करता रहता है कि जैसे जैसे जितने पार्टिसिपेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया उसी उसी तरह रिजल्ट्स जो है वो उसने शो करवाना शुरू कर दिए. Since all the responses are registered online, it is extremely easy and quick to analyze the data in real time. It is also quick to draw inferences and share the results. मीन्स कि इसमें आप अपने रिजल्ट्स वगैरह जो हैं या जो कंक्लूजन्स वगैरह हैं वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है कि ईज ऑफ पार्टिसिपेशन. कि इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है. इन दिस न्यू एज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड यूनिवर्स मोस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट. Respondents prefer receiving the survey over the email or WhatsApp or mobile. बाकी 200-300 लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और उनको पेपर हैंड ओवर करना और उनसे फिर वो फिल करवा के वापस कलेक्ट करना, ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी है और आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए भी मुश्किल है कि वो आपके लिए टाइम निकाल के वहाँ पे इकट्ठे हों. तो इस ऑनलाइन सर्वे जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने जस्ट ईमेल के थ्रू वो शेयर कर दिया, हर बंदा अपने टाइम के मुताबिक अपने कंफर्ट के मुताबिक वो ईमेल खोलेगा और उसको बैठ के सॉल्व करके आपको वापस भेज देगा. Ease of participation greatly increases as the respondents can choose a suitable time and place according to their convenience to register their responses. वही बात आ गई जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपके व्हाट्सएप पे कोई सर्वे फॉर्म आया है या आपके ईमेल के थ्रू आया है, तो जब आप फ्री होंगे तो उसको आराम से खोल के आप फिल करके वापस भेज सकते हैं. उसके लिए आपको बाकायदा टाइम निकाल के किसी जगह पे बैठने की जाके वेट करने की जरूरत नहीं है. Great branding exercise. While designing the survey, online organization or business have this opportunity to design their questionnaire to align with their brand theme. Means कि आप सर्वे जो है वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ, लेटर हेड के साथ या जो कंपनी का आपका थीम है उसके मुताबिक आप अपना सर्वे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं ग्राफिकली. तो वो जितनी कॉपीज आप उसकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो वो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरा आपके ब्रांड की जो मैसेज है वो भी उन लोगों तक पहुंच रहा है, आपकी ब्रांडिंग भी इसके साथ साथ हो रही है. Using logos and similar brand language, color, theme or fonts in the survey gives an advantage to the business or respondents are able to connect better with the brand. यहाँ पे respondents can be honest and flexible at the same time. एक और एडवांटेज है, according to the study, researchers have found increased participation by respondents when deployed with online surveys rather than answering lengthy questions. क्योंकि इसमें सर्वे में जो है वो पार्टिसिपेशन इस वजह से भी ज़्यादा आसान हो जाती है कि इसके अंदर लेंथी क्वेश्चंस वगैरह उस तरीके से नहीं होते. डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जिनको आप आसान से मल्टीपल क्वेश्चंस की सूरत में डिवाइड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो रिस्पोंडेंट्स उनको ज़्यादा अट्रैक्ट होके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं.
By designing surveys that ask relevant questions, respondents are honest with their answers and can skip the questions or respondents to a more neutral option, increasing their flexibility to respond. इसके ऑनलाइन सर्वे में क्वेश्चन को स्किप करने की भी ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे इस तरह से होता है कि भी आमतौर पर जो ट्रेडिशनल पेपर के सर्वे या फॉर्म वगैरह जो फिल किया जाता है उसमें अक्सर लोग जो है वो जो दिल में है फटाफट सोचे समझे वगैरह उसके ऊपर लिखते जाते हैं और बाद बात सब तमाम ऑप्शंस के ऊपर एक ही आंसर बार बार लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सर्वे में इस तरीके से पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं, ज़्यादातर उसमें वो हर क्वेश्चन को आराम से देख के उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं और अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाह रहे तो उसके ऊपर स्किप की ऑप्शन भी होती है तो उसको स्किप कर देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन को वो रिस्पॉन्ड करें। तो ये इस तरह से वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन उनकी जो है वो आपके पास आती है। फिर कुछ सर्वे टेम्पलेट्स होती हैं, अगर ऑनलाइन सर्वे आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो सर्वे टेम्पलेट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं अपनी मर्जी का सर्वे डिज़ाइन करने में। लीडिंग ऑनलाइन रिसर्च टूल्स have expert designed ready to survey templates that make it easy for researchers to choose from and conduct their research study. These templates are weighted questionnaires and are specific to every industry, thereby making the study even more efficient. इसके लिए आपको जो है वो ऑनलाइन सर्वे में कोई अलग से आपको अलग बैठ के जो है वो अपना कोई खास सर्वे डिजाइन करने की जरूरत नहीं है बल्कि ऑनलाइन हजारों किस्म की टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं जिनको थोड़ा सा एडिट करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक उनको सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड टेम्पलेट्स को ढूंढें और उनके अंदर अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत एडिटिंग करें और आपका जो सर्वे है वो रेडी होगा। तो इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और आपको इतना ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थे सर्वे के हवाले से कि आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक तो ये कि सर्वे क्या होता है और दूसरा ये कि ऑनलाइन सर्वे क्या होता है और ऑनलाइन सर्वे के एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बाद हम सर्वे की बाकी चीज़ें भी वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।